प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य एवं दायित्व। चिन्हित मतदाता सूचियां वार्डवार और पंचायतवार, सांख्यिकी सूचना प्रभारी, आयु एवं वर्गवार, इन दोनों का प्रभारी होगा ये। इसका दायित्व है मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना। कार्य मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही के निशान की जांच करना। अगर पहले से ही निशान है तो उसको मतदान की अनुज्ञा नहीं देना। आयोग द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना। आयोग ने जो 12 प्रकार के पहचान दस्तावेज जारी कर रखे हैं उनके आधार पर मतदाता की सूची में मतदाता का नाम खोजना एवं उसकी प्रविष्टियों को तेज आवाज़ में बोलना। अभ्यर्थी और अभिकर्ता यानी एजेंट जो पीछे बैठे हुए हैं वो केवल इसी समय पर मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है। यानी कि जब तक प्रथम मतदान अधिकारी के पास मतदाता खड़ा है उसी वक्त तक मतदाता की पहचान को चुनौती दी जा सकती है एजेंट के द्वारा। इसके बाद में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये जो वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज हैं जिससे उसकी पहचान की जा सकती है मतदाता की, ये 12 प्रकार के आयोग ने जारी कर रखे हैं। तो आप इनमें से कोई ना कोई एक दस्तावेज कम से कम मतदाता को प्रस्तुत करना ही होगा जिससे उसकी पहचान होगी। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद मतदाता सूची में मतदाता के कॉलम में इस प्रकार का अंकन करना। अब प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता के नाम के नीचे लाइन खींचेगा। मतदाता चाहे महिला हो पुरुष हो यानी कि सभी प्रकार के मतदाताओं के नाम के नीचे लाइन खींचेगा पहचान होने के बाद में। अगर महिला मतदाता है तो उसके नाम के बाईं तरफ राइट का निशान लगाएगा। यदि मतदाता थर्ड जेंडर है तो उसके नाम के बाईं तरफ स्टार का निशान लगाएगा। और यदि मतदाता दिव्यांग है यानी कि दिव्यांग होने पर क्रम संख्या पर AA लिखेगा। और नाम के आगे E या D, ये E या D क्या है, जब मतदाता की पहचान यदि इपिक से होती है तो E लिखेगा और यदि इपिक के अलावा किसी भी अन्य दस्तावेज से उसकी पहचान होती है तो D लिखेगा। आयु एवं वर्गवार सांख्यिकी शीट में चिन्हित करना। जो प्रथम मतदान अधिकारी के पास में आयु एवं वर्गवार की सांख्यिकी शीट है उसमें चिन्ह लगाना है कि मतदाता किस आयु का है, किस वर्ग का है, तो वो उसको चिन्ह लगाना है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। मतदाता की बाईं तर्जनी के अमिट शाही का निशान होने पर वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहचान केवल अधिकृत दस्तावेजों के आधार पर ही होगी। मतदाता की पहचान पर्ची साथ में नहीं लाने पर भी उसका नाम मतदाता सूची में ढूंढकर मतदाता द्वारा मतदान करवाया जाना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अभ्यर्थी मतदाता को पहचान पर्ची जारी कर सकता है, यानी कि जब बाहर से मतदाता आता है तो अभ्यर्थी या वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं वो उसको पहचान पर्ची दे सकते हैं। उस पहचान पर्ची को मतदाता अपने साथ ला सकता है, किंतु ध्यान क्या रखना है, पर्ची सफ़ेद कागज़ पर होगी। उस पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदाता केंद्र का नाम, संख्या, मतदाता का नाम, मतदाता सूची में उसकी क्रम संख्या, मतदान की तारीख या समय मुद्रित हो सकते हैं। लेकिन पर्ची पर अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह या मत देने का संदेश आदि अंकित नहीं होना चाहिए। यानी कि अभ्यर्थी से संबंधित कोई व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, यानी कि दल का नाम या कोई अन्य चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो किसको वोट देने जा रहा है उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। यह कानूनी अपराध है। अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा मतदाता की पहचान को चुनौती संबंधी समस्त मामले पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाए जाएंगे। यदि कोई एजेंट चुनौती देता है तो उसका जो निपटारा जो है वो पीठासीन अधिकारी करेगा। ये जो प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा जो मतदाता सूची में जो चिन्ह लगाए जाएंगे वो इस प्रकार से होंगे।
अंडरलाइन जो है वो सभी मतदाताओं के नाम के नीचे करनी है, और ई उस समय लगानी है जब मतदाता की पहचान इपिक द्वारा होती है। यदि इपिक के अलावा किसी अन्य दस्तावेज से होती है तो वो डी लगाना है। यदि मतदाता थर्ड जेंडर है तो ये जो स्टार का निशान लगा हुआ है इस प्रकार से लगाना है। यदि मतदाता महिला है तो इस तरीके से टिक लगाना है, और यदि मतदाता दिव्यांग है तो उसके क्रम संख्या के पास में यहाँ पे AA लिखना है। पहचान के बाद नाम के अंडरलाइन, महिला को टिक, और ये थर्ड जेंडर को स्टार और दिव्यांग को AA, इस प्रकार से आपको लगाना है। धन्यवाद।